सात संगत जी, बड़े ही प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी अपने साथ हुई एक घटना के बारे में आपको बताएगी, जो कि कोरोना के टाइम की है। और इस घटना से आपका सतगुरु माँ पर, इस निरंकार पर और भी विश्वास अटूट हो जाएगा। लेकिन एक बार की बात है सात संगत जी, जैसे कि लोगों के घर में सिलेंडर तो आते ही हैं। तो मेरी क्या है, स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि एक यूट्यूब से उन्होंने अलग टाइप से एक पकोड़े देखे थे, तो उसमें थोड़ा मेहनत का काम था। तो उन्होंने कहा कि आप ये बना दो मुझे। तो मैंने इनको कहा चलो कल बनाएंगे, चलो कल बनाएंगे। ऐसे कर कर के 4 से 5 दिन मैंने उसको टाल दिया। और फिर एक दिन क्या सात संगत जी, मैं किचन में काम कर रही थी, तो एकदम से जो एक सिलेंडर तो वही था जिस पे मैं काम कर रही थी, और एक जो बुक करवा रखा था वो सिलेंडर आ गया। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप सिलेंडर को चेक करवा कर लीजिए, क्योंकि एक दो बार मिस्टेक से हमारा सिलेंडर जो है वो सही नहीं आया था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कोई बात नहीं, ये आप काफ़ी टाइम से सिलेंडर सही आ रहा है, आप तो बस ये देख लो पैक है और आप इसको रख लो। क्योंकि उस समय जो किचन है वो थोड़ा फैला पड़ा था और मैं खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा बीच में अब मैं खाने को रोकूंगी, फिर उसको चेक करूंगी, वो सिलेंडर उतारूंगी, वो लगाऊंगी। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं देख लो 2 मिनट का आलस है, तुम्हें चेक करवाना है तो करवा लो। मैंने कहा नहीं, मैंने तब भी मना कर दिया इनको। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर ये कह रहे थे देख लो, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ सात संगत जी, संडे का दिन था। तो मैंने कहा चलो जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पकोड़े बनाने के लिए, तो वो मैं बनाती हूँ। तो मैंने वो यूट्यूब से देखा, तो सारा उसका वो बना के रख दिया, गोल वगैरह या वो जो भी बनाना था। तो मैं क्या सात संगत जी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो क्या हुआ कि सबने खा लिए, लेकिन जब मेरे हस्बैंड की बारी आई खाने की, तो इन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप लोगे आपके साथ ही मैं ले लूँगी। तो थोड़ी देर में जब इन्होंने मुझे पकोड़े बनाने के लिए कहा सात संगत जी, तो वो सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिलेंडर ही तो ख़त्म हुआ है, दूसरा तो पड़ा ही है। तो मैंने जल्दी से दूसरा नए वाला सिलेंडर जो है वो निकाला और लगाने की कोशिश की, क्योंकि दासी सिलेंडर लगा लेती है। तो मुझसे मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद वो नहीं लगा मुझसे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दो मैं लगा देता हूँ। तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी उनसे वो सिलेंडर नहीं लगा। तो मेरे देवर को बोला, तो उन्होंने ट्राई करके देखा, नहीं लगा। हम तीनों में से किसी से भी वो नहीं लगा। हमने अच्छे से रेगुलेटर को, सिलेंडर को सारी तरह से मतलब जो कर सकते थे करके देख लिए, लेकिन वो नहीं लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने जो बंदा सिलेंडर देने आया था उसको कॉल करा। तो वो कह रहे थे कि आज नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। तो उसमें भी पता नहीं उसने भी किस वजह से मना कर दिया, और जिस शॉप पे पूछा था उसने भी मना कर दिया। कुल मिला करके 3-4 जगह से सात संगत जी मना ही हो गई कि कुछ पॉसिबल नहीं है उस समय, उसी समय में। और जिस शॉप थी या वो एजेंसी थी, वो भी किसी कारण से कोई प्रॉब्लम थी, तो वो भी मतलब कुल मिलाकर ना ही हुई कि नहीं लग पाया। तो मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गए और कहने लगे कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो और मुझे थोड़ा सा डांटा भी। तो फिर मुझे सात संगत जी खुद के ऊपर थोड़ी सी गलानी महसूस हुई कि पहले तो मैंने सिलेंडर के लिए ऐसे किया, और काफ़ी दिन से पकोड़े कह रहे थे उसमें भी ऐसे किया। सात संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे थे मुझे कुछ भी नहीं खाना। तो सात संगत जी क्या हुआ, तो मैं चुपचाप लगाने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम देख लो, अगर सिलेंडर में इस समय तुम जो दबा दबा कर उसको लगा रही हो, कभी क्या कर रही हो, कभी क्या, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उस बंदे ने वैसे ही आने से मना कर दिया है, इसीलिए अब इसको तुम छेड़ो मत। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं ये है कि अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो सात संगत जी क्या हुआ, तो मैंने उस सिलेंडर को थोड़ी देर के लिए तो छोड़ दिया। मैंने कहा कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे हस्बैंड को और गुस्सा आ जाए मेरे ऊपर, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर सात संगत जी थोड़ी देर के बाद मैं फिर आई किचन में। तो किचन में मैंने कहा वो माता जी का एक प्लग प्लग लगाते हैं ना, जिसमें बटन ऑन करते तो माता जी की लाइट जगती है। तो सात संगत जी मैंने उसको किचन में लगा रखा था।
तो एकदम से मेरा ध्यान जो है वो माता जी की फ़ोटो की साइड गया, सतगुरु माता जी की। तो क्या हुआ, तो मैं उनके सामने रोने लग गई, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। मैंने कहा सतगुरु माँ प्लीज़ अब मुझे कुछ भी रास्ता दिखाओ, मैं आगे से चेक करके लूँगी, प्लीज़ कुछ तो करो, कुछ तो करो। साथ संगत जी मैंने 5 मिनट तो सिमरन किया, और 5 मिनट सिमरन के बाद पता नहीं, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई और करते हैं। तो साथ संगत जी वहाँ उस बंदे ने कहा था कि वो जो पीतल वाली होती है ना जिसमें रेगुलेटर लगाते हैं, वो साथ संगत जी हमारी उस सिलेंडर की बड़ी थी। और जब मैंने नापा मतलब दोनों उस सिलेंडर को, जो भरा हुआ था और खाली था, तो वो सच में जो भरा हुआ था वो उसकी जो पीतल वाली ऊपर लगाने की होती है रेगुलेटर वाली, वो सच में बड़ी थी। तो उसमें वो कह रहा था वो बंदा कि इसमें वो जा ही नहीं सकता, इसमें वो रेगुलेटर नहीं लगेगा। तो लेकिन मैंने क्या किया, मुझे ये बात अब याद आई एकदम से, तो फिर मैंने क्या किया, माता जी का 5 मिनट सिमरन किया। सिमरन करने के बाद साथ संगत जी पता नहीं क्या हुआ दिल में, कि आंखों से तो आंसू आ रहे थे, मन में सिमरन चल रहा था मुंह से और हाथों से। मैंने कहा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, और ध्यान माता जी की फ़ोटो की साइड। तो मैंने उसको एक बार और लगाने की कोशिश करी। मैंने जैसे ही रेगुलेटर को वो जैसे उसको थोड़ा प्रेस करके और लगाते हैं, मैं लगाने लगी, तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बालकनी में बैठी थी साथ संगत जी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बेटा एक गिलास पानी देना। तो मैंने कहा लाई मम्मी। तो मैं जैसे ही पानी लेके, मैं रेगुलेटर को क्या है, मैंने सोचा कि कहीं मेरे हस्बैंड डांटे ना, तो रेगुलेटर को मैं ऐसे उसी के ऊपर प्रेस करके और मैं मेरी मदर इन लॉ को पानी देने चली गई। साथ संगत जी जब मैं पानी दे के वापस आई, और साथ संगत जी आप मानोगे नहीं, जो रेगुलेटर का बटन बंद होता है उसको मैंने पता नहीं क्यों ऊपर किया और वो हो गया। साथ संगत जी, साथ संगत जी मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, इतने निकले साथ संगत जी, वो पॉसिबल ही नहीं था कि वो रेगुलेटर उस सिलेंडर पे लग जाए। लेकिन मैंने देखा कि मैं उसके ऊपर रख के, मतलब उसको प्रेस करके और उसके ऊपर रख कर, और मैं बाहर चली गई एक गिलास पानी देने मेरी मदर इन लॉ को। लेकिन साथ संगत जी जब मैं वापस आई तो मैंने सीधा ही बटन ऊपर कर दिया, ना रेगुलेटर चेक किया ना कुछ किया। साथ संगत जी मुझे अच्छे से पता है कि मैंने उसको प्रेस भी ढंग से नहीं किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो बटन ऊपर हो गया, और देखा, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप पकोड़े खा सकते हो क्योंकि सिलेंडर लग चुका है। और साथ संगत जी आप मानोगे नहीं, इम्पॉसिबल था उसमें, क्योंकि सब कुछ ट्राई कर रखा था, और ये सिर्फ और सिर्फ सिमरन से पॉसिबल हुआ था साथ संगत जी। और ऐसे एक नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं साथ संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ संगत जी उस दिन मतलब ऐसा फील हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि माता जी मेरे पास में खड़ी हैं, और माता जी ने आके उस निरंकार ने, जो निरंकार का साकार रूप माता जी हैं, कि कुछ शक्ति तो ऐसी थी जो मैं बाहर गई और पीछे से किसी ने कुछ ऐसा किया कि वो बटन ओपन हो गया। साथ संगत जी फिर मेरे हस्बैंड को मैंने ये वाली बात बताई। मैंने उनको बोला कि क्या नाम से ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे हुई, कि तो फिर मेरे हस्बैंड कहते लेकिन ये सही है कि माता जी ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ना करो और हर चीज़ में सिमरन को महत्ता तो दो, लेकिन कर्म ना करो। तो उन्होंने कहा कर्म अपना सही करते रहो, और जहाँ पे आपकी गलती हुई है इसको सुधारो, तो माता जी आपका हर पल साथ देती रहेंगी। तो साथ संगत जी फिर क्या था, फिर साथ संगत जी दासी ने अपने लिए पहले मेरे हस्बैंड को पकोड़े खिलाए, फिर दासी ने खाए, और फिर बस 5 मिनट तक मैं, जब ये सारा काम निपट गया, फिर मैं माता जी की फ़ोटो के पास फिर आकर बैठ गई। फिर मेरे मतलब पूरा दिन साथ संगत जी, वो मेरा पूरा दिन ऐसा निकला कि मेरी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे, और जो भी मुझे मिल रहा था मैं उसको यही बात बताई जा रही थी साथ संगत जी, कि आज ऐसे ऐसे हुआ। और पता ही नहीं साथ संगत जी, पता ही नहीं, मैं आपको सच में बता रही हूँ साथ संगत जी, पता ही नहीं कि वो लगा भी कैसे। सच में कह रही हूँ साथ संगत जी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, दुनियावी सहारे लेना बंद करो। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, उस सतगुरु माता जी के आगे बैठ जाओ,
उसका सिमरन करो को माता जी मेरा सॉल्यूशन निकालो। साथ संगत जी मैं आपको बस साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।